हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले वाले वीडियोस में देखते हैं और पिछले वाले वर्सेस में देखते हैं कि कृष्णा बताते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर यज्ञ करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होगा, और अगर कोई नहीं करता है तो उसका क्या हानि है। बताते हैं ना, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। ना इस लाइफ में वो हैप्पी रहेगा, और कुतोन्यः दूसरा लाइफ का तो बात ही छोड़ दो तुम। ऐसे लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं। अब इस वाले वर्स में, वर्स 32 में और वर्स 33 में लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं कि अल्टीमेटली ये सब जो सैक्रिफाइसेस है वो एक इंडिविजुअल को किधर लेके जाएगा, अल्टीमेटली क्या डेस्टिनेशन है। तो देखते हैं हम लोग। वर्स 32 गोes लाइक दिस। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि एवं, अब देखो एवं जहाँ पे यूज़ करते हैं मतलब इसका मतलब है 10, देयरफॉर। मतलब कभी कभी हम लोग मैथ में करते हैं ना, इतना कुछ सम्स बनाते हैं फिर लिखते हैं 10, फिर उसके बाद कुछ लिखते हैं। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा इतना कुछ बोलने के बाद बोल रहा है 10, देयरफॉर बहुविधा यज्ञ। ऐसे ही बहुविधा यज्ञ, बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ यज्ञ हैं जो कि वितता ब्रह्मणों मुखे। वितता मतलब स्प्रेड होना, ब्रह्मणों मतलब वेदा, और मुखे इन द माउथ, जो कि स्प्रेड होता है वेदास के माउथ में। इसका मतलब क्या है कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के माउथ से निकलता है जितना भी ये नॉलेज है वेदास का, और ये वेदास में ऑथराइज्ड लिखा हुआ रहता है, इसका ये मतलब है। और कर्मजान विद्धि तान सर्वान, तो ये जो है जितना भी सैक्रिफाइसेस है वो अलग अलग टाइप ऑफ कर्म से जन्म लेते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ कर्म से उत्पन्न होते हैं, अलग रिलेटेड है। वो हम लोग देखेंगे, सुधा प्रभात प्रॉपर्ट में अच्छे से बताते हैं। और एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जो भी इस चीज़ को जानता है और प्रैक्टिस करता है तो विमोक्ष्यसे, ही विल बी लिबरेटेड। तो आते हैं श्रीला प्रभात के पॉपर्ट में। इस वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभात की जय। Different types of sacrifice, as discussed above, are mentioned in Vedas to suit the different kinds of worker. तो अलग अलग टाइप के वर्कर रहते हैं। हर एक जो इंडिविजुअल है वो सेम नहीं है। जितने भी टाइप ऑफ मेंस है और जितने भी टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स है वो सेम नहीं है, ठीक है। वो लोग अलग अलग टाइप के वर्कर्स हैं। किसी को कुछ एक काम करना पसंद है, किसी को कुछ एक काम करना पसंद है। तो उस सेंस में, because men are so deeply absorbed in bodily conception, these sacrifices are so arranged that one can either, यहीं तक रखते हैं, these sacrifices are so arranged। तो एक इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा बॉडीली कंसेप्ट से अटैच रहता है कि हाँ हम ये बॉडी है, और उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग काम से भी अटैच रहता है, अलग अलग काम करने से। इसलिए क्योंकि हम लोग का सिचुएशन को देख के बात किया जाए आगे, तो इसलिए जो वेदास है जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के माउथ से निकलता है और ये रिटन वेदास में मेंशन है, वो ऐसे अरेंज्ड हुआ है कि वन कैन वर्क आइदर विद द बॉडी, विद माइंड और विद द इंटेलिजेंस। तो या तो बॉडी का यूज़ करके और माइंड और इंटेलिजेंस। माइंड और इंटेलिजेंस भी सटल बॉडी है, एक होता है ग्रॉस बॉडी जो हम लोग को दिखता है, और एक होता है सटल बॉडी। तो जो सैक्रिफाइसेस है वो इस वे में मेंशन्ड है कि एक इंसान अपने बॉडी का भी यूज़ करके सैक्रिफाइस कर सकता है, अपने माइंड का भी यूज़ करके सैक्रिफाइस कर सकता है, और इंटेलिजेंस का भी यूज़ करके सैक्रिफाइस कर सकता है। बॉडी का कैसे? द्रव्य यज्ञ,
द्रव्य यज्ञ करता है एक इंडिविजुअल, तो वो बॉडी का यूज़ करके करता है। फिर हम लोग देखे थे तपो यज्ञ, तो वो जो इंसान करता है वो थोड़ा बॉडी लेवल से ऊंचा होता है। और फिर हम लोग देखे थे योग यज्ञ, वो उसमें क्या करते थे कि सेंसेस को कंट्रोल में करके अल्टीमेटली माइंड को कंट्रोल में ला रहे थे, ब्रीदिंग को कंट्रोल करके अल्टीमेटली माइंड को कंट्रोल में ला रहे थे। तो इसमें क्या रिलेटेड है, माइंड रिलेटेड है। तो बॉडी हो गया, अब यहाँ पे माइंड, ये माइंड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद कौन सा देखे थे हम लोग, स्वाध्याय यज्ञ, जिसमें एक इंडिविजुअल वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, लिटरेचर्स को पढ़ता है। तो वो कर रहा है, तो वो क्या यूज़ कर रहा है, इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। तो वैसे ही ये अलग अलग सैक्रिफाइसेस हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को दिया गया है ताकि एक इंसान बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस का यूज़ करके कर सकता है, इवन स्पीच का भी यूज़ करके कर सकता है। बट ऑल ऑफ देम आर रिकमेंडेड फॉर अल्टीमेटली ब्रिंगिंग अबाउट लिबरेशन फ्रॉम द बॉडी। ये अल्टीमेट गोल है, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, कि अल्टीमेटली एक इंसान लिबरेशन को अटेन करे। दिस इज कन्फर्म्ड बाय द लॉर्ड हियरविथ फ्रॉम हिज ओन माउथ। तो ये लॉर्ड श्री कृष्ण ऑथराइज तरीके से यहाँ पे खुद बोलते हैं। तो ये छोटा सा वर्स हम लोग देखे थे, वर्स 32, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वम एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। अब इस वाले वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं वर्स 33 भी। तो देखते हैं वर्स 33 कैसा है। वर्स 33 goes like this: श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाच् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वो परंतपा, वो चैस्टाइजर ऑफ द एनिमीज, ज्ञान यज्ञ श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात। तो जो ये ज्ञान यज्ञ है, सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन द परस्यूट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो ये जो ज्ञान यज्ञ है, सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज, ये श्रेयान, ये बेटर है क्या चीज़ से, द्रव्य यज्ञाच। द्रव्य यज्ञाच मतलब हम लोग देखे थे कि सैक्रिफाइसिंग वंस ओन पोजीशन। तो इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि जो सैक्रिफाइस हम लोग नॉलेज से करें वो बेटर है कि हम लोग मटेरियल पोजीशंस को गवा के करें। और सर्वम कर्म खिलम पार्थ, जितने भी टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस है, ज्ञाने परिसमाप्यते, वो कल्मिनेट होते हैं नॉलेज में। इसका मतलब ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस है वो अल्टीमेटली है कि एक इंडिविजुअल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड हो जाए। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का। ओ चास्टाइजर ऑफ द एनिमी, द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pratha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. आते हैं श्रील प्रभुपाद के पर्पट में इस वर्स को अच्छे से समझने के लिए। The purpose of all sacrifices is to arrive at the status of complete knowledge, then to gain release from material miseries, and ultimately to engage in the loving transcendental service to the Supreme Lord, Krishna consciousness. तो जितने भी टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस हैं वो है कि एक इंडिविजुअल अल्टीमेटली नहीं बोलना चाहिए अभी, जो कि एक इंडिविजुअल को लाए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के स्टेट में, कि उसके पास ट्रांसेंडेंटल डिवाइन नॉलेज है। और जब वो नॉलेज आता है तो उसका मटेरियल बॉन्डेज फ्री हो जाता है, मटेरियल बॉन्डेज से, मतलब लिबरेशन के स्टेट में। और जब वो लिबरेटेड हो जाता है फिर वहाँ से चालू होता है उसका अल्टीमेटली ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू लॉर्ड श्री कृष्ण। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक इंसान आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए कुछ पढ़ाई करेगा, फिर जब वो एक्चुअल में क्रैक कर लेगा और आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाएगा, फिर वहाँ से वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेगा। वैसे ही एक जगह पहुंच के फिर उसके बाद से आगे कर रहा है। वैसे ही जो सैक्रिफाइसेस है वो एक इंडिविजुअल करता है ताकि वो नॉलेज में सिचुएटेड हो और मटेरियल बॉन्डेज से निकल पाए, लिबरेशन के स्टेट में आ पाए।
लेकिन उसके बाद से अल्टीमेटली एक इंसान एंगेज करता है in the transcendental loving service of the Supreme Lord. The purpose of all sacrifice is to arrive at the status of complete knowledge, then to gain release from material miseries, and ultimately to engage in the loving service of Lord श्री कृष्ण. तो यही चीज़ है कि सैक्रिफाइस करता है ताकि मटीरियल मिजरीज से उसको छुटकारा मिल पाए और नॉलेज में सिचुएटेड हो, और जब वो नॉलेज में सिचुएटेड रहता है तब उसके बाद से वो चालू करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू कृष्णा. और इससे तुम्हारा पूछोगे कि अच्छा भाई ठीक है, तो कॉलेज तक तो समझ में आया हमको, लेकिन उसके बाद तो पैकेज का भी बात होता है. तो पैकेज क्या चीज़ है यहाँ पे? तो वो हम लोग ये समझ सकते हैं परम गति, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहुड. अगर कोई इंसान ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस करता है तो वो घर वापस जाएगा, लेकिन होली एंड सोली एक इंसान बस ज्ञान के दम पे घर वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्ञान अल्टीमेटली एक इंसान को लिबरेशन के स्टेट में हाईएस्ट ले आ सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में नहीं ले जा सकता है. वो ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस से ही पॉसिबल है. Nonetheless, there is a mystery about all these different activities of sacrifice, and one should know this mystery. तो अल्टीमेटली ये सब जो सैक्रिफाइस है वेदास में किस लिए मेंशन है? वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः. अल्टीमेटली कृष्णा को जानने के लिए है. पूरा वेदास ही है अल्टीमेटली एक इंसान कृष्णा को जान पाए. सम sacrifices sometimes take different forms according to particular faith of the performer. When one's faith reaches the state of transcendental knowledge, the performer of sacrifice should be considered more advanced than those who simply sacrifice material possessions without such knowledge, for without attainment of knowledge, sacrifice remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मटीरियल पोजेशंस का सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन वो लोग मटीरियल प्लेटफॉर्म में ही हैं. मटीरियल पोजेशंस का सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन उनके पास उतना कुछ मटीरियल प्लेटफॉर्म में ही है. वो लोग मान लो उनको कुछ टेम्पररी बेनिफिट मिल जाता है, उससे कुछ सिंपैथी मिल जाएगा या कुछ उनको अच्छा फील होगा, टेम्पररी बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन उससे कुछ है नहीं. मान लो एक हम स्क्रिप्ट बना रहे थे तो ये मेरे दिमाग में आया, हम अभी वीडियो बना रहे थे, हम सोच रहे हैं कि ये एग्जांपल को दे या नहीं दे. मान लो कि एक लैला है और वो अपने मजनू के लिए सैक्रिफाइस करती है, तो उसका डेफिनेटली उसका मजनू खुश हो जाएगा, लेकिन एट दी एंड डेथ आता है और लैला को कोई दूसरा बॉडी मिलेगा और मजनू को कोई दूसरा बॉडी मिलेगा. तो ये टेम्पररी है. भले ही कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मजनू खुश हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी है और इससे कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है. लेकिन जो एक इंसान सैक्रिफाइस करता, मतलब वो लैला सैक्रिफाइस कर रही थी मजनू के लिए, उस सेंस में बोल रहे हैं, तो लेकिन ये टेम्पररी है. लेकिन कोई एक इंसान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड होकर सैक्रिफाइस कर रहा है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, तो वो ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि मटीरियल जितना भी सैक्रिफाइसेस है उसका गेन टेम्पररी है, लेकिन जो स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस रहता है उसका गेन परमानेंट है, जो हम लोग के पास हमेशा रहता है. नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रतया वायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तरायते महतो भयात्. तो रियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. Without the elevation of knowledge, sacrifices are simply material activities. तो एक्चुअल में ये नॉलेज, रियल नॉलेज में कोई एक इंसान सैक्रिफाइस नहीं करे तो सैक्रिफाइसेस बस मटीरियल एक्टिविटी है. कोई भी बड़ा मिलियनर लोग सैक्रिफाइसेस करते रहता है, लेकिन वो क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटी है? नहीं, मटीरियल एक्टिविटी है. उसके लिए एक इंसान को पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस में नॉलेज कल्मिनेट करना होगा. When, however, they are elevated to the level of transcendental knowledge, all such activities enter onto the spiritual platform. जब वो लोग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में इवेंचुअली सिचुएटेड रहते हैं, तब वो जितना भी सैक्रिफाइसेस रहता है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रहता है. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंसेस इन कॉन्शियसनेस, सैक्रिफाइशियल एक्टिविटीज
are sometimes called karma kanda and sometimes jnana kanda. It is better when the end is knowledge. तो यहाँ पे इस वर्स में बेटर ये बोला जा रहा है कि द्रव्यमयाद यज्ञ क्या होता है कि कोई एक इंसान अपना मटीरियल पोजीशंस, मान लो कोई मिलियनर है तो उस अपना पैसा सैक्रिफाइस कर रहा है, फॉर एग्जांपल द्रव्यमय यज्ञ मतलब मटीरियल पोजीशंस को सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाच ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ उससे बेटर है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एंड में यही बोलते हैं कि इट इज़ बेटर व्हेन द एंड इज इन नॉलेज, क्योंकि कोई मटेरियल चीज़ के लिए कर रहा है तो वो मटेरियल प्लेटफॉर्म में है, लेकिन नॉलेज में सिचुएटेड होकर सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो बेटर है। और हम लोग ओवरऑल ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है जो कि कर्म कांडा करता है, जो कि मटेरियल बेनिफिट के लिए 10 रुपया देता है तो 100 रुपया वापस चाहता है, कर्म कांडा इसके लिए सैक्रिफाइस करता है, ये 10 रुपया का सैक्रिफाइस। फिर उसके बाद जो एक इंसान उससे ऊपर है, जो कि समझ गया है कि ये सब फालतू, ये सब टेम्परेरी है, तो वो ज्ञान कांडा में सिचुएटेड रहता है और वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड होके, या ऐसे बोल सकते हैं नॉलेज इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को जानने के लिए वो सैक्रिफाइसेस करता है ज्ञान कांडा में। लेकिन जो एक इंसान इन सब से बियॉन्ड रहता है वो सैक्रिफाइस करता है होली एंड सोली फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, और ये परफेक्शन है। जब हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं कृष्णा के लिए, और कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, आई तुकिम, जितना भी हम लोग कुछ वर्क करते हैं वो हम लोग अगर कृष्णा के लिए सैक्रिफाइस करें, और किस प्रकार करें, आई तुकिम, अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, ऐसा नहीं कि एक दिन करे एक दिन नहीं, एक दिन करे एक दिन नहीं, नहीं, अनइंटरप्टेड और अप्रतिहता, विदाउट एनी मोटिवेशन। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन आ रहा है हाँ करते हैं, जिस दिन मोटिवेशन नहीं आ रहा है अरे नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो एक मदर है, 3 बजे रात को उसका छोटा सा जो बेटा है वो मान लो सुसु कर देता है, तो उसकी मम्मी सोचेगी कि नहीं आज छोड़ देते हैं, दूसरा दिन साफ कर देंगे, या उसकी मम्मी सोचेगी कि क्या ऐसा चीज़ है जो कि हमको मोटिवेटेड कर रहा है, नहीं, शी विल जस्ट डू इट विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी मोटिवेशन। सिमिलरली हम लोग को सैक्रिफाइस करना है कृष्णा के लिए और सर्व करना है कृष्णा को, कैसे, अहितुकिम, विदाउट एनी इंटरप्शन और अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड। और अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो आत्मा सुप्रसिद्धति, हम लोग का जो सोल है, हम लोग खुद सुप्रसिद्धति, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये मेरा इनसिग्निफिकेंट एफर्ट था इस वाले वर्स को समझाने के लिए। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को, इन 2 वर्सेस को एक बार फिर से वर्स 33 का रिवीजन के साथ। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाच् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।